अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और यूनिट हमारा 3 है, चैप्टर वेक्टर है। अच्छा, आज की वीडियो में याद रखना क्वेश्चन 1 से 5 करना है। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपको दे रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। अच्छा देखो, मैं बार बार ग्रुप में ऐड होने के लिए क्यों कहता हूँ, याद रखिएगा कि आप लोग अगर ग्रुप में ऐड होते हैं, यानी आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो ग्रुप में ऐड होते हैं, उससे ही हमारा ये पूरा सेटअप चलता है। क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग इतनी नहीं है, हमारा जो असल फोकस होता है वो यहाँ पर होता है ग्रुप में ऐड होने से। तो जितने ज़्यादा बच्चे हमारे ग्रुप में आते हैं हमें उतना ही फ़ायदा होता है और उससे हमें ये सेटअप चलाने में आसानी हो जाती है। और आप लोगों को हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स, गेस्ट पेपर खुद अपने बना के प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ग्रुप में मैं फिर बता देता हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको गेस्ट पेपर में नोट्स मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सेशन मिलेगा, लाइव सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, आपको गेस्ट पेपर मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, गेस्ट पेपर का सॉल्व मिलेगा, मॉडल पेपर का सॉल्व मिलेगा और इसी तरह से बहुत सारा मटेरियल, तमाम चीज़ें ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। फ़ीस इसकी सिर्फ साल में एक बार देनी है आपने, ठीक है, सिर्फ एक बार, 1500 रुपये। तो स्क्रीन पर इजी पैसे नंबर आ रहा है, आप उसी पे फीस पे करके हमसे कांटेक्ट करें, हम फ़ौरन आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। और कई सालों से हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर फ़ीस भेज सकते हैं। कोई इसमें आपको टेंशन की लेने की बात नहीं है। और आप खुद देख रहे हैं कितने सालों से मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती तो आपको पता चल जाता कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ है, तो अप्लाई ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। और अगर सिर्फ नोट्स चाहिए हो तो 500 फ़ीस है तमाम सब्जेक्ट की, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट PDF में मिलेंगे। लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट के चाहिए तो वो 150 हैं। तो हम हर तरह से आपके लिए आसानी कर देते हैं। और गेस्ट पेपर 200। लेकिन अगर ग्रुप में ऐड होंगे तो सब कुछ फ्री मिलेगा, कोई भी इजाफी चार्जेस नहीं है। ये नहीं है कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या पेपर से 2 महीना पहले हम आपसे बोलें कि और फ़ीस दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस एक बार फ़ीस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है और उसका पहला पार्ट मैंने आपको लिख दिया है। अच्छा देखें, यहाँ पर इस डॉट का मतलब समझे, क्योंकि ये डॉट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप थोड़ा बहुत इसको 9 में भी पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करें। अब देखें, हमारे पास ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये ए वेक्टर है, मेरे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। अब ये डॉट को एक ख़ास तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सॉल्व करना मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। स्केलर क्वांटिटी कैसे? फॉर एग्जांपल, ये ए वेक्टर कोई आपके पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, फोर्स है, फोर्स है जो कि हम किसी चीज़ पे लगाते हैं। और ये बी वेक्टर आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है, तो एक वर्क बनता है। तो वर्क क्या हो गया आपके पास? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो याद रखना, हमेशा इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास आएगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी ना डायरेक्शन की ज़रूरत हो, जिसकी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूँ आपने 10 जूल वर्क किया, बस। अब मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस डायरेक्शन में किया या उस डायरेक्शन में किया, बस मैंने बोल दिया आपको 10 जूल वर्क किया आपने, तो बात हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी, फिज़िक्स में बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके पास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी को मिलके बनती हैं, वेक्टर एरिया और साथ ही साथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फ्लक्स का टॉपिक आपके पास आगे आएगा, सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में है। अच्छा, अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। हमेशा डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक तरीका रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ए वेक्टर लिखना है, ठीक है, ए डॉट बी है ना आपके पास, ए वेक्टर लिख दीजिए, 2i कैप। अच्छा, याद रखिएगा, मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 में इसे एरो हेड बोला था, क्योंकि ये एक एरो होता है और उसमें से सिर्फ एक हेड ले लिया गया तो एरो हेड कह दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे कैप पढ़ते हैं,
बहुत सारे टीचर इसे कैप पढ़ाते हैं, मोस्टली टीचर कैप पढ़ाते हैं, तो मैं इसे अब कैप कॉल करूँगा, ताकि अगर कोई बच्चा सिर्फ होमवर्क करने के लिए ये देख रहा है, समझने के लिए देख रहा है, तो वो समझ सके कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हमारी ए की जो है वो वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई। डॉट बीच में लगा देना है। अब बी कहा था आपको, बी लगा देना है। हमेशा ये ऐसे ही सॉल्व होगा। अब देखें ए डॉट बी कैसे लिया जाता है। आई वाले जो आपके पास आई वाली जो वैल्यू है, दूसरी आई वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया आपके पास, 2 ही रहा। आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, ये आ गया आपके पास आई कैप डॉट आई कैप। अब डॉट का मतलब है कि एंगल आपके पास जो है वो आ रहा है यहाँ पर 0, कॉस में 0 1 होता है। अब बेशक ये बात आप लोगों ने नहीं समझी, ये बात हमारे पास फिज़िक्स में डिटेल में मौजूद है, मैं वहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे जो है वो पूरा एक सिस्टम बनाकर आपको समझाना पड़ेगा, तो सिर्फ ये एक पार्ट ही 15-20 मिनट का हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इस चीज़ को भी याद रखें कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि एंगल 0 होता है तो कॉस 0 1 आ जाता है आपके पास। 6 हो गया आपके पास। इंशाल्लाह फिज़िक्स आप ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर की, जो मैं समझाऊंगा बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 15 हो गया। अच्छा, ये याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ये बात याद रखनी है, आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए, बेशक में सही बात है, लेकिन ये बात आपने याद भी से रखनी है कि ये आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के ये 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। हमेशा आप याद रखेंगे इस बात को। और जे वाला कोएफिशिएंट दूसरे जे वाले कोएफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो अब ज़रा आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। आई डॉट आई क्या है आपके पास 1 है, जे डॉट जे क्या है आपके पास 1 है, 15 डॉट के डॉट के क्या आपके पास 1 है। अब कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2 - 6 - 15, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब 2 - 6 - 15 आपके पास एक नेगेटिव में नंबर आना चाहिए 19, और बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव में नंबर आ सकता है, कोई मसला नहीं है, वर्क नेगेटिव भी होता है। आंसर है ये आपका। अब इसे ज़रा मैच करके देखते हैं कि क्या हमने अपना आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो आंसर बिल्कुल ठीक आया है, -19 आपका आंसर आना था, ठीक है, -19 आपका आंसर आना था, जो कि बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट आ गया है, ठीक है, -19। अच्छा, अब हम अपना जो है वो इसी का पार्ट 2 ज़रा उतारते हैं और पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। ये मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के सामने ही। अच्छा, अब हमारे पास इसका पार्ट 2 क्या है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। इसमें आपके पास कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर ओवर एडिशन। अगर आप ये देखें तो कुछ एसोसिएटिव लॉ जैसा नज़र आ रहा है, उसका एक पार्ट नज़र आ रहा है आपको, तो इसे एसोसिएटिव लॉ पूरा नहीं कह सकते क्योंकि उसका दूसरा पार्ट भी होता है ना, इसका सिर्फ ये एक ही पार्ट लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, बी और सी वेक्टर को सिंपली ऐड करना है, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए वेक्टर के साथ, यानी बी और सी वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकलेगी, और जब उसको ए के साथ डॉट ले लोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी बनाएगी। तो यहाँ पर इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं एक बार आपके सामने वेक्टर्स पढ़ देता हूँ कौन कौन से हैं। ए वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी इक्वल टू i - 2j कैप - 3k कैप, c इक्वल टू 5i कैप प्लस j कैप - k कैप। अच्छा, हो सके तो इसको आप वीडियो रोक के खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसका जो आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये आ पाया या नहीं आ पाया, फिर मैं इसको और सॉल्व करा दूँ ना। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए बी सॉल्व करूँगा, तो यहाँ लिख लीजिए ए बी को आप ऐसे ही उतार लीजिए a + b, ठीक है। उसके बाद आप इधर बी सी सॉल्व करूँगा, फिर ए में पुट कर दूँगा। अच्छा, बी क्या है आपके पास, आई कैप
2j कैप 3k कैप, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन तब्दील नहीं होंगी इसलिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, और ज़रा इनको प्लस करेंगे तो क्या वैल्यूज़ आपके सामने निकल कर आती है। आई से आई सॉल्व हुआ तो 6i कैप माइनस 1j कैप माइनस माइनस प्लस साइन माइनस किया, ये 4k कैप। अच्छा, अब इस वैल्यू को इसकी जगह रख दीजिए, यानी a और b कैप c कैप, सॉरी हेड। अच्छा, अब a वेक्टर क्या है आपका पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, डॉट लेकर ये पूरा आपने क्या निकाला है 6i कैप माइनस j कैप माइनस 4 कैप। अच्छा, अब a डॉट b प्लस c का ज़रा आप सॉल्व कर सकेंगे तो ये हो गया 12i डॉट i प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है, j डॉट j 5 माइनस 4 20 k डॉट k। आप जानते हैं कि i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, ठीक है। इसे अपने पास कॉपी में लिख के रखिएगा ताकि आपको ये बात याद रहे। वेक्टर चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगा ना, इंशाल्लाह सारे डाउट क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमने जो है वो मेहनत से ही पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे ना, हम आगे बढ़ेंगे तो ये मुल्क भी आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, आपके पढ़ने से सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि सबको फ़ायदा होगा, आपके घर वालों को, आपके कौम को, आपके इलाके को, आपके शहर को, सबको फ़ायदा पहुंचेगा। तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि पढ़ने से सिर्फ मेरा फ़ायदा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सबका फ़ायदा है ये, ठीक है। क्योंकि आप एक काबिल इंसान बनेंगे तो आपकी काबिलियत से और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, आप और लोगों की भी मदद करेंगे, आप और लोगों को भी सिखाएंगे, समझाएंगे, उनके लिए मेहनत काम करेंगे। तो पढ़ाई सबको फ़ायदा करती है, सिर्फ से एक इंसान का कभी फ़ायदा नहीं होता इसमें। बिल्कुल ठीक आंसर आ गया है। बेशक अभी हमने इसे समझना भी है फ़िज़िक्स के अंदर डिटेल में। तो यहाँ पर वैसे तो मैथ में तो आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखाया जा रहा होता है ना, क्योंकि असल इसका लॉजिक जो है वो हमारे पास फ़िज़िक्स में आ रहा होता है, इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं या इसकी जो थ्योरी एग्जाम्पल्स होती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इन्होंने सॉल्व करने का कहा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ सॉल्व करना आप सीख रहे होते हैं बेसिक आकर, ठीक है। ये आपका दूसरा वाला भी बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। अच्छा, अब इसका पार्ट 3 भी बिल्कुल है हमारे पास, कोई 4 पार्ट तो इसका नहीं है, बस 3 पार्ट ही इसके गिवन है। अच्छा, 3 पार्ट हमारे पास थोड़े इसके लेंदी हैं, उसको करते हैं। मैं लिख देता हूँ, आपके सामने ही लिखता हूँ, जैसा जैसा मैं आपके लिए करता जाऊँ आप वैसा वैसा करते जाइएगा मेरे साथ। अच्छा, देखो इन्होंने क्या कहा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेक्टर्स के साथ वो मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब पहले 2a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3b के साथ मल्टीप्लाई करा दें, फिर डॉट ले लें, a माइनस 2b का डॉट ले लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा शायद आपको क्वेश्चन मुश्किल लगे क्योंकि इसमें काफ़ी 3-4 स्टेप्स लेने हैं आपने। तो सबसे पहले तो इस साइड को उठा के सॉल्व करिए। अच्छा, ये साइड नहीं है, इसे साइड नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये वाली साइड उठाइए, टेक लिख दीजिए, टेक 2a प्लस 3b। अच्छा, देखिए 2 और a क्या है आपके पास, 2i कैप 3j कैप 5k कैप, ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, 3b क्या है आपके पास, i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, 2a प्लस 3b, 4i कैप 6j कैप 10k कैप प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस प्लस माइनस 9k कैप। अच्छा, अब बस ये सिंप्लीफाई कर दीजिए कि i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यूज़ के साथ ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास पता 7i है, यहाँ 3i है, तो ये सॉरी यहाँ 4i है, यहाँ 3i है, तो ये 7i हो जाएगा आपके पास कैप, ठीक है।
ये 6j है, ये -6j है, तो प्लस का 6 माइनस का 6j प्लस के 6j को बिल्कुल कैंसिल कर देगा। ये प्लस का 10k है, ये माइनस का 9k है, तो सिर्फ आपके पास k बच जाएगा, 1k बच जाएगा। ठीक है, अब आपने इसी तरह से लिखना है टेक में आप लिखेंगे a -2b। ए वेक्टर आप एज इट इज़ उतार देंगे क्योंकि उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो यहाँ 1 है। अच्छा, बी वेक्टर आप लिखो, और 1 शायद चीज़ें तब्दील नहीं करेगा आपके पास। ठीक है, ये आपका बी वेक्टर आ गया। अब ज़रा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 2i कैप कहाँ है इसका, 3j कैप। पहले स्कूलों के यूनिफॉर्म में ना कैप भी हुआ करता था, अब कैप हटा दिया गया है। बहुत कम ही मैंने देखा है कि यूनिफॉर्म में कैप हो। माइनस माइनस प्लस 4j कैप माइनस माइनस प्लस 6k कैप। अब फाइनल आंसर आप अपना नोट डाउन कर दीजिए। देखें, माइनस का 2i कैप प्लस के 2i कैप को ख़त्म कर सकता है, और 7j कैप बन गया, क्यों, 3 और 4। अच्छा, यहाँ पर आपके पास प्लस प्लस 11k कैप आ गया। अच्छा, अब आपके पास आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इनका डॉट ले लेना है ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, 2a जो भी आया आपके पास, 3b उसका डॉट ले लीजिएगा a -2b कैप के साथ। तो ज़रा इनका ये क्या आया है आपके पास, ये आया 7i कैप प्लस k कैप। इसको यहाँ ऐसे लिखिए और बीच में डॉट को पुट करिए। 7j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं एक बार उसे और लिखता हूँ ताकि साफ़ सुथरा अच्छा सा काम हो जाए हमारा। अच्छा देखो, अब डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर तो आपके पास आई मौजूद है, यहाँ पर आई मौजूद नहीं है। डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर 7 को किस से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर अगर मैं आई लिखूँ आपकी आसानी के लिए, अगर मैं आई पुट करने की कोशिश करूँ तो 0i आएगा ना। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 0i तो क्या आ जाएगा, 0 है ना। तो यहाँ पर भी आई नहीं है, इसीलिए जब ये वाला 7 यहाँ पर आई नहीं है यानी 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसको ज़रा ऐसे समझो, इसको ज़रा ऐसे समझो कि ये 7i जो चीज़ें मिस हैं उसके साथ 0 लगा दो। यहाँ पे j मिस है ना, तो यानी 0j है। ठीक है, यहाँ k है ना, तो k तो एज इट इज आ गया। अब डॉट यहाँ पर क्या है, i नहीं है तो 0i होगा, है ना। j हैगा तो j एज इट इज आ गया। इसको मैं सिर्फ रफ के लिए लिख रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 11k। अब देखो, ये इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, है ना। देखो, इधर तो 7 है, यहाँ 0 है भाई। अब इस बात को समझना कितना आसान है ना, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर आई नहीं है तो 0 होगा, बिल्कुल। तो इस बात को ज़रा याद रखना, ये बड़ी गलती कर जाते हो आप। अच्छा, यहाँ पर नहीं है j, तो क्या होगा, j 0 होगा, जब ही नहीं लिखा होगा ना आपने। आप मैथ में ये बात जानते हैं कि अगर 0 हो x के साथ तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो 0 चीज़ है। तो इसीलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, मतलब i इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 0j 7j के साथ मल्टीप्लाई होकर 0। लेकिन यहाँ पर k है, यहाँ पर भी k है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 ही रहेगा, k डॉट k। ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। अब मैं इसको ना यहाँ पर ऐसे इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास आई इस फॉर्म में था। हाँ, बेशक मैं वो लगा सकता था, लेकिन मैंने कहा बेहतर नहीं रहेगा इसको ऐसे लगाना, तो इसलिए मैंने, क्योंकि जो हायर लेवल होता है ना उसमें 0 को हटा दिया जाता है। कभी भी बड़ी मैथमेटिक्स सॉल्व करते वक्त 0 को नहीं लिखा जा रहा होता है। मतलब अगर कोई x की वैल्यू 0 आ गई तो अब ऐसा नहीं है कि x0 साथ चलाता जाएंगे, इससे फिर हमारा सवाल और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और उसमें जो है वो वैल्यूज़ चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो जैसी कोई चीज़ 0 हो रही है, कॉमन हो रही है, एलसीएम हो रही है, हम फ़ौरन कर लेते हैं ताकि सवाल सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई नहीं है यानी 0, यहाँ पर j नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन 0 से j मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। यहाँ पर
के है 1 है और यहाँ पर 11 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 11 आपके पास 11 ही रहेगा। के डॉट के आप जानते हैं के डॉट के 0 के बराबर होता है। तो 2a प्लस 3b जब आपने सॉल्व किया, a माइनस बेहतर लिख लेते हैं 2b जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास 11 करके आया है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसे हमने वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद हम अपने आगे की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, 11 आया पॉजिटिव करके, बिल्कुल ठीक आ गया है। तो देखा हमने सही किया तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आया ना। तो अब हमारा ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम अपना इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसमें देखते हैं कितने वेरियस पार्ट्स हैं या नहीं हैं। हाँ, उसमें भी पार्ट्स आपको गिवन है और थोड़ा सा शायद मुश्किल भी हो सकता है वो, क्योंकि उसमें ना आपने एक में कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है और एक में आप परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो वो मैं बता देता हूँ। चलो मैं पार्ट 2 लिखता हूँ आपके लिए। अच्छा, अब आपके पास ये सवाल है, बहुत सिंपल है। आप a डॉट ए तो पहले सॉल्व कर चुके हो, b डॉट बी भी वैसे ही सॉल्व होगा। असल में ये कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करवाना है। तो ये एक पूरा सवाल होता है फिज़िक्स के अंदर कि क्या वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं करता। तो बिल्कुल एक डायग्राम बनाकर और एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट देकर ये चीज़ वहाँ पर समझाई जाती है फिज़िक्स के अंदर। मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b। ठीक है, a b, तो ये आपके पास एक रिजल्टन आ गया। फिर आपके पास ये a वेक्टर यहाँ आ गया, b वेक्टर यहाँ आ गया, ये एक रिजल्टन आ गया। तो इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ बनता है इसके अंदर। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन भी है इस बुक के अंदर इससे रिलेटेड, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं वो एक्सप्लेनेशन आपको दूं तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का तो सिर्फ वो एक लेक्चर होगा एक्सप्लेनेशन का। उसके बाद फिर उसको और समझाना डिटेल में जाकर, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आप शायद उस एक्सप्लेनेशन को इतना अच्छा समझ भी ना सको, क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमें ज़्यादातर फोकस करना है। और एक्सप्लेनेशन भी कुछ इस तरह की है कि बस उसमें सिंप्लीफाई करना ही सिखाया गया है। मतलब एक्सप्लेनेशन भी कोई बहुत डिटेल नहीं है, उसमें बस आपको ना वेक्टर को सिंप्लीफाई करना ही सिखाया गया है। अगर आप उसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि जब आप फिज़िक्स पढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको देखते ही समझ आ जानी है, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैंने ऐसे तमाम चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेन करना है। तो मैं फिर कहूँगा किसी भी बच्चे को जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसने फ़िज़िक्स के मेरे वेक्टर के लेक्चर्स नहीं छोड़ने, क्योंकि यहाँ पर जो मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ वहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा और यहाँ भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिटेल में गया तो एक एक चीज़ में 15-20 मिनट मुझे देने होंगे, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि अब इसको कितना और समझाना है, जब जाके आपको बात समझ आ रही होगी। क्योंकि मुझे खुद अंदर से फील आ जाती है कि हाँ यार ये एक्सप्लेन हो गया है अब, तो बच्चे को बात समझ आ गई होगी, तो फिर वो समझ भी जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अब इसको ज़रा कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं। लॉ तो समझ गए ना, और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये डॉट आ रहा है ना, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका ज़रा वेक्टर क्या लिखा हुआ, 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 कैप i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अभी आपके पास कुछ कैप्स कर आ गए हैं, कैप्स लॉक। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ए क्या दिया हुआ है आपको, 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप i कैप प्लस 3। अच्छा, पहले मैंने उठाया है एक लेफ़्ट हैंड साइड, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड वाली टर्म लिखी नहीं है। तो ये i डॉट b डॉट। ठीक है, तो i क्या है आपके पास, सॉरी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट b वेक्टर। शायद आगे पीछे बोल रहा हूँ मैं काफ़ी। ठीक है, 5i कैप माइनस जे कैप 3k कैप डॉट कर आप लेंगे b कैप b लेंगे, b वेक्टर i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा, तो अब इसका ज़रा डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं हम, किस तरह से ले, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होकर आपको पता है 5 ही रहेगा, और i डॉट i आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं आप। माइनस प्लस माइनस 3j डॉट j ले रहे हैं आप,
कैप भी लगा लीजिए इन पे, यहाँ पर कैप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। 3 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। के कैप आ गया। अब ज़रा देखें क्या आपके पास आपका आंसर आता है। तो आप जानते हैं आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे भी आपके पास 1 के बराबर होता है, प्लस 15 के डॉट के भी आपके पास 1 के बराबर होता है। फाइव माइनस 3 प्लस 15 तो 20 27 17 आ रहा है आपके पास। ठीक है, 17 आ रहा है आपके पास। आपका आप चाहें तो करके देख सकते हैं, क्योंकि 5 माइनस 3 प्लस 15 17 आएगा। अच्छा, अब देखो बी डॉट बी लेने पे भी 17 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो इसीलिए बी डॉट बी करो तो भी सेम ही आंसर आना चाहिए। तो लिखो ज़रा आप, टेक राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट थी वाली राइट है, तो बी डॉट ए, बी वेक्टर क्या है? आई कैप 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, डॉट लेकर आप लेंगे 5 आई कैप जे कैप 3 कैप के कैप। ठीक है, ज़रा बी डॉट ए लीजिए, तो देखें 5 मल्टीप्लाई बाय आई कैप 1 या 1 आई कैप, तो ये 5 आई डॉट आई रहेगा, कैप लाजमी लगाएं। अच्छा, माइनस प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा, जे डॉट जे विथ कैप, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 15 के डॉट के और विथ कैप। तो बी आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है कि 5 माइनस 3 प्लस 15, सेम चीज़ बन गई आपके पास बी ए 17। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करें 15, इसमें पहले कर लें 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपके पास आ गया +2 और +2 प्लस 15 आपके पास आ गया 17। ये आपके पास देखें दोनों साइड सेम आ रही है, यानी ये बात हमारी प्रूफ हो गई कि जो चीज़ गिवन थी हमें वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर गई है। अच्छा, अब इसका ही पार्ट 2 कुछ आपके सामने आएगा। ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 करते हैं। अच्छा, मैं इधर ही रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो मैं उसे लिख भी देता हूँ। मैं आपके साथ ही इसलिए कर रहा हूँ ये काम, क्योंकि ना फिर ये होता है कि थोड़ा सा मेरा भी दिल लगा रहता है। वीडियो रोक दो तो फिर ये होता है, मुश्किल हो जाती है उतारने में ना। अच्छा, देखो पार्ट 2 में ना लिखता भी जाता हूँ, समझाता भी जाता हूँ। कहते क्या है कि एक वेक्टर है आपके पास, 2 वेक्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, ए और इन दोनों को ऐड करोगे तो एक ही बनेगा ना, बात तो वो भी सही है। एंड अब इसमें इन्होंने आपको ये तो नहीं बोला कि आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट लो, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ पर कि आप इसको डॉट प्रोडक्ट करो, लेकिन इसे आपने डॉट ही करना होगा, वरना ये सॉल्व कैसे करोगे? आपको अभी तक स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व करना, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना नहीं सिखाया गया। अच्छा, याद रखना डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही चीज़ को बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या इस स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला प्रोडक्ट, ये एक ही चीज़ को कहा जाता है, यानी बीच में डॉट ले लेना। कहते क्या है? वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। याद रखना, जब भी 2 वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है आपके पास a प्लस बी का, ठीक है, जब 2 वेक्टर ऐड करते हो तो एक वेक्टर बन जाता है वो, और ये एक वेक्टर है a माइनस बी का, ये आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना, यानी इन दोनों के रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी 2 वेक्टर हों और उनका आप आपस में डॉट प्रोडक्ट लो तो आंसर 0 आता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात? चलो याद रखना। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। डॉट लगा के सॉल्व होगा, ठीक है, यानी मैं बताता हूँ डॉट लगेगा कैसे। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि ये ना अलाइनमेंट सही हो जाए, और ख़राब हो गई। ठीक है, अब बेहतर है, थोड़ा पेज थोड़ा सा ना मुड़ा मुड़ा सा आ रहा है। हाँ, सही है। अच्छा देखो, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आपने कंडीशन ये है कि a प्लस बी
विद डॉट ए माइनस बी, ये करना है आपने बस इसमें, यानी पहले ए प्लस बी निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर जब आपके पास ए प्लस बी आ जाए तो फिर ए माइनस बी को आपस में सॉल्व कर लीजिएगा। ए प्लस बी निकालते हैं पहले, तो साथ भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन साथ करने में मुश्किल होगी, तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, फिर ए माइनस बी कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेक, हमने लिया है ए प्लस बी। ए क्या है आपके पास 5i कैप जे कैप 3k कैप, प्लस है तो साइन तब्दील नहीं होंगी, इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। एक माइनस भी है तो उसमें साइन तब्दील होगी, ठीक है। तो ज़रा इसका आंसर चेक करिए क्या आ रहा है। ये आपने वेक्टर ऐड ज़रूर, ये वेक्टर ज़रूर लिखाना है, वरना इसके बगैर पहचाना नहीं जा सकता कि वो वेक्टर क्वांटिटी थी या स्केलर क्वांटिटी थी। 6, ठीक है, माइनस जे प्लस 3j, तो प्लस 2j हो गया, माइनस 3k माइनस 8k, ठीक है। अच्छा अब देखो टेक, अब यही चीज़ माइनस के लिए सॉल्व करते हैं ज़रा। ए माइनस बी 5i माइनस जे 3k, माइनस लगा के बी लगा दो ज़रा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो रहा है, चलो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, जे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 है, ठीक है। आई होप कोई भी मैं चीज़ ऐसी नहीं बना रहा हूँ जो समझ नहीं आ रही होगी, सब मैं सिंप्लीफाई तरीके से लिखता हूँ। बहुत मैं जो है ना वो काम करता हूँ कि कोई भी मेरा वर्ड ऐसा ना हो या कोई भी मेरा वेरिएबल ऐसा ना हो जो कि आपको समझ ना आ रहा हो, और मैं बोलता भी रहता हूँ अगर समझ ना आ रहा हो तो आप समझ लेना कि भाई ये 5i है, ये 1 माइनस 1i है, तो ये आपके पास बना रहा है 4i कैप बना रहा है, ये माइनस जे है, ये तो ये 4j बना रहा होगा, ये माइनस 3k है तो ये प्लस 2k बना रहा होगा। साइन प्लस की यूँ आ रही है क्योंकि 5 के साथ पॉजिटिव साइन ना। अब बस इन दोनों को आपने डॉट ले लेना है, क्योंकि आपके पास a प्लस बी भी आ चुका है, a माइनस बी भी आ चुका है, तो अब इन दोनों का आपके पास बस डॉट आ जाएगा और ये ज़ीरो आंसर आएगा, इसका याद रखिएगा। मैंने बताया था ना आपका पास इसका ज़ीरो आंसर आता है, अगर ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब है कि मैंने गलती की है, हमने नहीं, क्योंकि आप नहीं कर रहे ना सॉल्व, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो गलती सिर्फ मेरी होगी इसमें। अच्छा तो देखो 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है, डॉट 4i कैप माइनस 4e है, हाँ 4e कैप। कंफर्म कर लेना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, वरना फिर वो आदत बन जाएगी ना, तो बार बार फिर आप आगे का स्टेप्स कर रहे होंगे लेकिन देख पीछे रहे होंगे, तो इससे फिर आगे गलतियाँ होना शुरू हो जाएंगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे पास रहता है 24। अच्छा आई डॉट आई, तो ये आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस प्लस माइनस 8j डॉट जे माइनस प्लस माइनस 16k डॉट के। अच्छा देखो a प्लस बी डॉट ज़रूर लगाइएगा, जिससे पता चलेगा कि आपने काम क्या किया था आखिर। तो 24 माइनस 8 माइनस 6, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे। अब फाइनल आंसर लिखते हैं ज़रा, ज़ीरो आएगा। मैं बगैर काउंट करे ज़ीरो लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट का पता है, तो मैं इसको बगैर काउंट करे ज़ीरो लिख रहा हूँ। अब आप काउंट करके मुझे बताएं ज़ीरो आया या नहीं आया। 24 माइनस 8 माइनस 16, बिल्कुल ज़ीरो ही आएगा। देखो ना, इसको माइनस 16 माइनस 8 आपके पास आ रहा है माइनस 24, माइनस 24 प्लस 24 को कैंसिल करता है, तो आंसर ज़ीरो आना था। मुझे क्यों पता चल गया था आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये a प्लस बी वाला वेक्टर a माइनस बी वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा।
तो मैं समझ गया था आंसर 0 निकालना है मैंने, तो जब इसका आंसर पीछे नहीं गिवन है। अच्छा, अब ये 2 क्वेश्चन हमारे सक्सेसफुली हो गए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। अब ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व को कहा जाता है, यानी फैमिली हो किसी चीज़ की। अब ऑर्थोगोनल आपको ना अक्सर में ना ये पढ़ाया जाता है क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर। हमें भी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही इस चीज़ को दिखाया गया था। अब मैं बता देता हूँ ऑर्थोगोनल क्या होता है आपके पास। तो देखिए, मैंने आपके सामने सवाल भी लिख दिया और उसका पहला पार्ट भी लिख दिया। अब कोई भी चीज़ वेक्टर जो है आर ऑर्थोगोनल और नॉट, ऑर्थोगोनल होंगे तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर ऑर्थोगोनल होंगे ना, यानी ए वेक्टर बी के ऑर्थोगोनल है, कैसे पता चलेगा, आपने ए डॉट बी ले लेना है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है फैमिलीज ऑफ कर्व, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर आ गया तो समझ लो कि ये ए वेक्टर बी के ऑर्थोगोनल है, यानी परपेंडिकुलर है। क्या, मैं फिर बताता हूँ। अगर ए वेक्टर, देखो ये वेक्टर आपके पास ए आ गया, ये वेक्टर आपके पास बी आ गया। अब मैं यहाँ से देख के तो पहचान सकता हूँ हाँ ये 0 होगा, लेकिन अब मेरे पास ये वेक्टर ड्रॉ नहीं है, मुझे नहीं पता कि ए और बी के वेक्टर के दरमियान क्या एंगल बन रहा है। मुझे सिर्फ कह दिया है आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, आप बताओ ऑर्थोगोनल है या नहीं। मैं क्या करूँगा, इन दोनों के दरमियान ए डॉट बी करूँगा। ए डॉट बी करके अगर मुझे 0 मिल गया आंसर, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है भाई, समझ गए ना, आप इसको मुश्किल नहीं करिएगा। अच्छा, ज़रा ए डॉट बी शुरू करते हैं। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। देखें, मैं आपको फिर ये बात कहूँगा, आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरी हमेशा ये दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। तालीम को ज़रूर अच्छी तरह हासिल करें, ठीक है, ताकि ये फिर क्या होगा, आगे जाकर आपको और आपके तमाम इर्द गिर्द वाले लोगों को आगे बढ़ाएगी ये तालीम। अगर आप पढ़ लेंगे ना, आप कुछ सीख लेंगे, आप समझ लेंगे, तो आप दूसरों को भी इल्म दे सकेंगे, नॉलेज दे सकेंगे। मैं अक्सर एक जैपनीज़ कहावत है वो दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ। अगर आप किसी को मछली पकड़ के देंगे तो ये आप उस पर जुल्म करेंगे। मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर कैसे, किसी को मछली पकड़ के देना अच्छी बात है, एक वो दूसरा इंसान भूखा भी है जिसको आप मछली पकड़ के दे रहे हो। मैं कहता हूँ आप उसको मछली पकड़ के मत दो, आप उसे मछली पकड़ना सिखा दो। कहावत कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को फ़िश पकड़ के दोगे ना, तो वो सिर्फ एक फ़िश आप उसको दोगे, या जितनी फ़िश आपने दी है उतनी उसको मिलेंगी। फिर वो जब ख़त्म हो जाएंगी वो फिर बेचारा भूखा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा दोगे, आप किसी को टीच कर दोगे, मछली पकड़ना सिखा दोगे, तो जब तक वो मछलियाँ पकड़ता रहेगा आपको भी सवाब मिलता रहेगा और वो आगे बेचता रहेगा उस मछलियों को, तो सवाब काम करेगा। मतलब उसको जब बेचेगा वो, तो इज़्ज़त से रोटी कमाएगा। तो इज़्ज़त से रोटी कमाना आपको पता है सवाब का काम है, एक रिज़्क़ हलाल एक बहुत बड़ी नेमत है। तो किसी को आप जो है अगर मदद करना चाहते हो ना, वाकई अगर आप चाहते हो ना किसी की सच्ची मदद करना, तो उसको इल्म दे दो, तालीम दे दो, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर आप लोग कुछ सीख लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हमारा मुल्क, हम सब तरक्की करेंगे। अब आप लोग सीखोगे तो मैं कैसे तरक्की करूँगा भाई, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, जब तरक्की करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा। मुझे कैसे फ़ायदा होगा कि मुझे आप लोग दुआएँ देंगे, और दुआओं से फिर आपको पता है हर काम बन जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक है। चलें अब अपने काम को फोकस करते हैं। मैं ये बातें इसलिए बताता रहता हूँ आपको क्योंकि भाई मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट मोटिवेशन आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। 10 क्योंकि इतने घंटों तक बैठ के पढ़ाना मेरे लिए भी कभी कभार मुश्किल होता है, तो आप लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना, क्या पता आपको भी कभी कभार मुश्किल हो जाता हो, थक जाते हो आप लोग, तो इसलिए मोटिवेशन दे देता हूँ। ये 24 हो गया ना। अब देखो ये करिए, यानी जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, मैं लिख सकता हूँ ना, वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी आती है, वो बीएससी का लेवल है, या ऐसे भी लिख सकते हो ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, या वेक्टर्स लिख लो, एक ही बात है। अच्छा अब देखो ये तो हो गया ना, अब इसी का ना पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या, बस वेक्टर चेंज हैं आपके पास। पार्ट 2 में वेक्टर्स चेंज करे हुए हैं उन्होंने। देखें मैं आपके साथ ही लिख देता हूँ, आप लोग हो सके ना यहाँ वीडियो रोक दें, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ,
ये मेरा ऑर्डर है, समझ लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को इसको ज़रूर फॉलो करना है। तो ये ऑर्डर क्या है, आप यहाँ पर वीडियो रोक दें और टीचर की बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देता है। अच्छा, यहाँ पर आप वीडियो रोकें, ए और डॉट बी खुद सॉल्व करें, ठीक है, और आंसर बताएं कि क्या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का आंसर ऑर्थोगोनल आया या नहीं आया। ये आपने करना है, मैं करा भी रहा हूँ आपको। वीडियो रोक के फिर आंसर मेरे से मैच कर लीजिएगा। आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप। और जो मैं आपको कहा करूँ ना, अक्सर के वीडियो रोक कर आप सॉल्व करें, तो आप ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि मैंने उस जैसा एक क्वेश्चन तो आपको करा दिया ना, दूसरा आप कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, सेल्फ सफिशिएंट बनते जाएंगे। जितना खुद सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिक्स, उतना आप जो है ना खुद से सीखने लगेंगे। और जो इंसान खुद से सीखता है ना, सेल्फ लर्निंग जो करता है, वो बहुत अच्छा सीख जाता है। क्या पता कुछ बातें मैंने आपको ना बताई हों, वो आप खुद से सीख लेंगे तो वो भी सीख लेंगे जो बातें मैंने नहीं बताई। वैसे तो मैं कुछ ऐसा नहीं करता कि जानबूझ के छुपाऊं, लेकिन हो जाता है कभी कभार, कुछ रह जाता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग रोक लीजिएगा वीडियो। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मैं 12 के डॉट के। चलो, अच्छा, मैं कमेंट चेक करूँगा, आप लोग ज़रूर लिख देना, ठीक है, कमेंट में। तो ये 1 है, ये 12 है और ये 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो बात साबित हो गई, आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि ये ऑर्थोगोनल तो नहीं है। माइनस प्लस माइनस आ गया आपके पास, तो ये 1 आ गया। लिख देते हैं, पहले पूरा लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेटर से। -2 + 3, ये तो मैं पता है 1 आएगा, और प्लस -11 आ जाएगा, ठीक है। आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह का कुछ आंसर निकाला होगा। अब देखो ये ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आया है, ग्रेट लेस आया 0 से, 0 नहीं आया लेकिन लेस आया। तो ये क्या होगा, ए एंड, इस तरह भी लिख सकते हो आप, ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, समझ गए ना। चलो इसको रिमूव करूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपने प्रूफ करके बताना है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सवाल को समझो, और मैंने असल में वीडियो स्टार्ट इसलिए कर ली है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको समझाता भी रहूँ साथ साथ। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 वेक्टर क्यों दिए गए हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। भाई 1 वेक्टर 2 वेक्टर भी तो दिए जा सकते थे। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा 3 वेक्टर ही आ रहे होते हैं, या 2 स्केलर 1 वेक्टर आ रहा होता है, लेकिन 3 चीज़ें आ रही होती है, ए बी सी, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने 3 वेक्टर सर आपको गिवन कर दिए हैं। चलें, ये बात तो आपकी मैं बिल्कुल सही मान गया। अच्छा, तो अब देखो ज़रा, हमारे पास दिया क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, बी इक्वल टू, यानी बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप और प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और एंड करके सी लिखेंगे हम। सी के पास क्या दिया हुआ है हमें, 5 आई कैप। कैप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है ना कैप लगा के कितना अच्छे लगते हैं हम लोग। 2 के कैप, मैं भी अक्सर कैप लगाया हुआ होता हूँ, तो इस पर कैप लगाए। अच्छा, तो देखो ये हमारे पास वेक्टर्स तो हमारे आ गए, चीज़ें हमारी मिल गई हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, एंड 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 की कैप। अच्छा, बार बार मैं क्वेश्चन लिख के वेरीफाई इसलिए करता हूँ क्योंकि अक्सर मुझसे जो गलती होती है ना वो क्वेश्चन में ही हो जाती है, तो फिर वो आगे आंसर ही गलत आ जाता है। तो पहले मैं कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन अच्छी तरह वेरीफाई हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमेशा ना देख के क्वेश्चन उतारा करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ही कुछ माइनस प्लस की गलती कर दी फिर तो आगे तो आंसर ही सही नहीं आना आपका ना। अच्छा, अब ज़रा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करें क्या होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लिखेंगे ए डॉट, ठीक है, बी प्लस सी, ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी। आप क्या डबल डॉट लेंगे, मतलब पहले ए डॉट लेंगे फिर डॉट बी सी ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप ए डॉट बी लेंगे आपके पास ऑलरेडी एक
स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। और आप जब ए डॉट सी लेंगे तो भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी का दूसरे स्केलर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जाता है तो वो लिखा जाता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर है कैसे पता चलेगा, ये इस पे एरो सारे होंगे, प्लस ए डॉट सी। अब आपने दो काम करने हैं यहाँ पर, पहले आपने राइट हैंड साइड सॉल्व फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं राइट हैंड साइड सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले ए डॉट बी प्लस सी। अच्छा, अब पहले मैं बी प्लस सी को सॉल्व करूँगा, तो फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पे टेक, क्योंकि पहले बी और सी का तो मुझे पता चले क्या वेक्टर आ रहा है, उसी के बाद तो मैं उसको ए के साथ डॉट लूँगा। अच्छा, बी क्या है आपके पास, 2i कैप प्लस 3j कैप के कैप। सी क्या है, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। सॉल्व करें ज़रा इन्हें। 7i कैप डॉट j i कैप, सॉरी 7 नहीं आएगा, प्लस, अच्छा हाँ सही है प्लस ही तो, बल्कि मैं गलत कर रहा हूँ ना, मैं डॉट लेना शुरू हो गया, 7i आ जाएगा, डॉट थोड़ी ना ले रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ सिंपल, तो प्लस 2j आ जाएगा, प्लस k आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसको a के साथ सॉल्व कर देते हैं रख कर। यहाँ पर ना आके थोड़ी सी राइटिंग ख़राब होने की वजह ये हो जाती है क्योंकि ना ट्राइपॉड भी बिल्कुल सामने ही है। किसी दिन मैं आपको ना किस तरह वीडियो बनाता हूँ ये भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा या कोई टीचर इस तरह वीडियो बनाना चाहे ऑनलाइन तो वो भी बना सकता है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा समझ में आ जाता है ना आप लोगों को, और आप लोगों को आदत भी हो गई है और भी बच्चों को आदत हो गई है। तो अगर आप इस तरह पढ़ाएंगे ना तो वो लोग पहले से यूज़ टू हैं तो वो पढ़ भी लेंगे। यूज़ टू यानी पहले से उन्हें आदत है ना इस तरह से पढ़ने की। हर टीचर को ना आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए टीचिंग कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर कोई हम ऐसा कोई ख़ास कंपटीशन रखें, क्योंकि हर किसी का मकसद तो अच्छा ही है ना, पढ़ाना सिखाना। और जब आपको पता है ना लोग पढ़ते हैं सीखते हैं समझते हैं तो सबका भला होता है। मैं तो इस चीज़ पे बहुत वो हूँ कि भाई सबको साथ लेके चला जाए, अकेले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अकेले, हाँ अकेले सीखें, लेकिन जब एज अ कॉम जब हमें परफॉर्म करना हो, यानी एज अ नेशन हमें आगे आना हो, तो सब साथ मिल के आगे आएँ। इससे क्या होगा कि मुल्क तरक्की करता है। अच्छा, तो देखो भाई ये आई डॉट आई आ गया, ठीक है, अब डॉट हो रहा है ना, तो ये 2 माइनस प्लस माइनस आ गया, जे डॉट जे प्लस 2 के डॉट के। अब आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं, और यहाँ भी आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये 7 आ गया, ये -2 आ गया, ये +2 आ गया। अब साथ में 1 लिख लो बराबर में चाहो तो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ लिख लो कि आपने a डॉट बी प्लस सी का जो आंसर फाइंड किया वो 7 करा। देखा यहाँ राइटिंग साफ़ हो गई, यहाँ थोड़ी ख़राब हो रही थी, ठीक है। तो आपका 7 आंसर आया है। मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप और मार देता हूँ इसमें ताकि आप लोग आखिरी स्टेप भी शामिल कर लो मेरे साथ। 7 आया है, ठीक है। अब मैं इसे रिमूव करता हूँ, इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। हाँ सही, लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सही सॉल्व हो गया। ये प्रूफ करने वाला सवाल है तो इसका जवाब आपको पीछे नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि उसका आंसर यहीं आ जाता है आपके पास, दोनों साइड सेम आ जाती हैं। बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि अगर कोई गलती करे और दोनों साइड सेम आ जाए। अगर गलती करोगे तो एक साइड और दूसरी साइड में फ़र्क आएगा ही आएगा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करता है। अच्छा, लॉ भी मैंने मिटा दिया, लॉ में दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो लॉ क्या था हमारा, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर हेड लाजमी है आपके लिए लगाना, प्लस ए डॉट सी करके आएगा। अच्छा देखो, ए डॉट बी निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ लिख लेते हैं टेक राइट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड कर ली ना सॉल्व, इसलिए राइट हैंड साइड। ज़रा चेक करें ए डॉट बी क्या आ रहा है। आई का कैप, जे का कैप, 2k का कैप। बी क्या है, आई का कैप, 3j का कैप, k का कैप। अच्छा देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही लेना है आपने ज़्यादातर ना, ठीक है। पहले ए डॉट का लेना है, फिर बी डॉट और ए डॉट सी का लेना है। हाँ तो 2 आई डॉट आई माइनस प्लस माइनस 3 जे डॉट जे माइनस प्लस माइनस 2 के डॉट के। अच्छा ज़रा सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है आपके पास। तो ये आ रहा है आपके पास 2 माइनस 3 माइनस 2। चाहो तो यहाँ 1 लगा लो, अगर आप अपनी आसानी के लिए चाह रहे हो। चलो मैं लगा ही देता हूँ, यहाँ चाहो तो 1 लगा लो, ऐसे लिख लो। बाद में भी आपने फिर वही चीज़ लिखनी है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख रहा था। 2 माइनस 3 माइनस 2। एक बार कंफर्म करते हैं कोई गलती तो नहीं हो रही है। बिल्कुल सही है। 2 माइनस 3 बिल्कुल सही है, माइनस 2 बिल्कुल सही। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल। तो जो आपका ए डॉट ए आया है वो आया है आपका माइनस का 3, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ए डॉट ए हो गया, इसके साथ अब ए डॉट सी भी था, तो आप लिखेंगे टेक ए डॉट सी। यहाँ भी लिख लो, दोबारा लिख लो, टेक ए डॉट बी। आप लिख लो टेक, टेक का मतलब ले लो, उसको सॉल्व कर लो। एक तो ये एरो हेड बनाना है, ऊपर से हाथ मुश्किल से आ रहा है, तो डबल टेंशन हो जाती है। हाथ भी बहुत हल्के हल्के लिख रहे होते हैं फिर हम। अच्छा तो ये क्या है मेरे पास, ए वही वेक्टर होगा जो पहले लिखा था, आई माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। डॉट करेंगे तो हम किसके साथ करेंगे, सी के साथ, 5 जे 2k। फाइव बिल्कुल सही। कैप लगा लीजिए, अगर कैप कहीं ऊपर भी नहीं लगाया तो वहाँ भी लगा लीजिए। माइनस माइनस आपके पास प्लस रहता है, तो आएगा तो 1 ही, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लिख देते हैं। अभी तक 1 आया नहीं था ना, इसलिए 1 लिख देते हैं। ये 1 है, 1 सही बनाता हूँ, वरना कहीं ऐसा ना लगे 7 बना दिया मैंने। अक्सर मेरे साथ ऐसी गलती हो जाती है, 7 लगता है। अच्छा प्लस 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 हो गया, तो ये 4 हो गया, रहा के डॉट के आपके पास। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सवाल होते हैं ये। अच्छा इसके 2 पार्ट है ना, एक ही पार्ट है? हाँ 2 पार्ट है, मतलब दूसरे पार्ट में बस ये ए बी सी डी की वैल्यू तब्दील होंगी, तो वो आप खुद करेंगे, लेकिन मैं कराऊंगा अभी। अच्छा कितना आ रहा है, 5 प्लस 1 प्लस 4, तो ए डॉट सी आपके पास आ रहा है 10। अच्छा अब आपको करना क्या था, आपको करना था ए डॉट, ये माइनस नहीं है भाई साहब, ए डॉट है, ए डॉट बी में, ठीक है। ए डॉट बी ये रहा आपका, उसमें आपने ऐड करना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए डॉट बी, उसमें आपने ऐड करना था ए डॉट सी को, तो यहाँ लिखते हैं। तो ए डॉट बी आप क्या लाए, ए डॉट बी आप लाए -3 और +10। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये 7 आएगा। तो आपने देखा कि हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 7 ही आया है। यानी हम स्टूडेंट्स ने, यानी हम लोगों ने काम ठीक करा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने कराया। मैंने बिल्कुल सब पैटर्न वाइज लेकर, कोई भी घिचपिच नहीं की है, तो किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझने मुश्किल नहीं होगी। अगर आप चाहो ना तो ये 7 का एक स्टेप बढ़ा लो। चलो मैं बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, कि शायद आपको ऐसा ना लगे मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने वो एक स्टेप बराबर में ही सॉल्व कर दिया, तो ये 7 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये इसका सोल्यूशन ये था। ठीक है, पूरा इसका प्रॉपर सोल्यूशन आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट पे प्रूफ होता है, बस आपने यहाँ पर प्लस लेना होगा एडिशन के लिए। अच्छा, अब सेम सवाल रहेगा, बस चेंज हो जाएगा, तो इसका पार्ट 1 का पार्ट 2 हो जाएगा। अच्छा देखें, अब आपके पास आपका क्वेश्चन आ गया है, 4 का पार्ट 2 आ गया। वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही ओबे करवाना है, तो उस बस सोल्यूशन लिख के हम ज़रा अपने काम को आगे लेके चलते हैं। ए डॉट बी करेंगे, फिर ए डॉट बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, फिर ए डॉट बी करेंगे, फिर ए डॉट सी करेंगे। ठीक है, ये काम हमने इसमें कराना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टेक लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है बी प्लस सी। पहले बी प्लस सी सॉल्व करना होगा ना, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैं दोबारा लिखूँगा टेक बी प्लस सी, यही लिख देता है बी प्लस सी। अच्छा, बी क्या है आपके पास, मैंने 4 आई कैप जे कैप के कैप। सी क्या रहा आपके पास, 6 आई कैप जे कैप 2 के कैप। इधर का कैप गायब है, इधर का कैप गायब है, इधर का कैप गायब है, इधर का कैप गायब है। कैप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर पे से वेक्टर के साइंस गायब है, ये गलतियाँ ना करने जो मैंने कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, सॉरी माइनस के कैप। अच्छा, ए डॉट बी प्लस सी। ए क्या है आपके पास, 3 आई कैप 5 जे कैप 7 के कैप। उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेना जा रहे हैं 2 आई कैप के साथ प्लस 2 जे कैप के साथ माइनस के कैप के साथ। ज़रा आंसर देखिए क्या आ रहा है। बहुत स्लिपरी हो रहा है बोर्ड जो है ना, बहुत स्लिपरी हो रहा है, तो इसको सही करना है। 6 आई कैप डॉट पे डॉट माइनस प्लस माइनस 10 जे डॉट जे का कैप माइनस 7 के डॉट के। ठीक है, तो ये ज़रा आपका आंसर कुछ इस तरह का आ रहा है। ये 1 हो जाएगा, 6 माइनस 10 माइनस 7। ठीक है, ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास ए डॉट बी कैप बी, ये सी कुछ इस तरह का आएगा, वो आ जाएगा -4 और 11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, -11 आपका आंसर आ गया। अब आपने से याद रखना है, -11 आपका यह आंसर आ गया। आपने से याद रखना है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता आपका आगे भी एक और आंसर बनेगा। तो -11 आ गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। चलें, यहाँ लिखता हूँ मैं इसलिए थोड़ा सा ना एहतियात से लिख रहा हूँ कि मैं ये मिटा ना दूँ बाद में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैं आगे इसको काम लेके चलूँगा, तो अब मैं यही लिख देता हूँ, मेरे पास जगह आएगी। टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, पहले आप ए डॉट बी करेंगे, फिर आप ए डॉट सी करेंगे, वेक्टर ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, फिर आप लिखेंगे दोबारा से टेक ए डॉट बी। अब ए डॉट बी के लिए आप क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू लिख देंगे, फिर आप बी की वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आप ज़रा इन्हें सॉल्व कर देंगे। ए डॉट बी आपके पास क्या आ रहा है, -12 आई डॉट आई माइनस प्लस माइनस 5 जे डॉट जे 7 के डॉट के।
ठीक है, अब जगह थोड़ी यहाँ ख़त्म हो गई है, बस एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ। तो -12 -5 +7, ठीक है। देखें ये 12 हो गया, ये 5 हो गया माइनस का, और ये प्लस, ठीक है। तो -12 -5 +7 10 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ कि जो आपने a डॉट ए निकाला है वो आपने निकाला है 10, वो भी माइनस का। तो a डॉट ए आपका जो आ रहा है वो -10 आ रहा है। अब मैं रिमूव कर सकता हूँ, मैं रिमूव कहाँ से करूँगा, मैं रिमूव यहाँ से करूँगा, ठीक है। इसके आगे से आप काम करेंगे, ये यहाँ से ऊपर जो लिखा हुआ है वो पहले वाला ही काम है, इसके नीचे जो है वो आगे का काम है। a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अच्छा, अब आपके पास a डॉट सी चेक करें, टेक लिखे, आप लिखें टेक a डॉट सी। ए क्या है आपके पास, 3i कैप -5j कैप +7k कैप। डॉट करके आप किसके साथ लेने चाह रहे हैं, सी के साथ। सी के आपके पास 6i कैप +j कैप -2k कैप। अच्छा, तो a डॉट सी आपके पास क्या आ रहा है, 18 i डॉट आई विथ कैप। अच्छा, -+-5 j डॉट j विथ कैप। 7 14 +7 -2 14 k डॉट कैप, k कैप। a डॉट सी कुछ इस तरह से 18 -5 -14, ठीक है। तो 18 आप समझ सकते हैं -1 आ रहा है, 18 -5 -14 -1, और यही आना चाहिए था अगर हमें प्रूफ करना था। अच्छा, तो -1। अब आप देखें, आप यहाँ लिखें फिर से टेक, दोबारा से लिखें टेक a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो a डॉट बी क्या है आपके पास, -10 प्लस और ये -1, -10 प्लस -1, a डॉट बी a डॉट सी। तो -10 -1, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी -11। तो देखें ये वाला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब है हमने काम बिल्कुल ठीक किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बिल्कुल सक्सेसफुली प्रूव किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड वाला साइड। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 5 उतारता हूँ, उसको करता हूँ, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर। अब एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि उसी से पता चलेगा। ये ना लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से आता है ये फार्मूला। अब फिर वही बात है कि ये आपको फिज़िक्स में ही ड्राइव करने को मिलेगा, पीछे बुक में भी शायद इसको ड्राइव करके दिया हुआ होगा, ठीक है। ये अब सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 सिंपल स्टेप, 3 चीज़ें आप लोग करनी है, और आप तो तीनों चीज़ें ना सीख कर पीछे आ चुके हो। आप a डॉट बी भी निकालना सीख चुके हो, और आप a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख चुके हो। डॉट का तो आपको पता है, मैग्नीट्यूड का मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, चाहे वो a हो या b हो सेम ही रहेगा, ठीक है। a हो या b हो वो सेम ही रहेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यानी जो कोएफिशिएंट मौजूद है i के साथ उसका स्क्वायर, प्लस जो कोएफिशिएंट मौजूद है j के साथ उसका स्क्वायर, प्लस जो कोएफिशिएंट मौजूद है z के साथ उसका स्क्वायर। तीनों चीज़ें निकाल के लाओ और फिर इधर पुट कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं, a डॉट बी ही निकालते हैं, a डॉट बी, ठीक है। तो a डॉट बी क्या है आपके पास, i j वेक्टर है, एरो हेड ज़रूर, k डॉट 3i 2j k, a डॉट बी। तो 3i डॉट आई -4 +4 j डॉट j प्लस 3
के डॉट के, ठीक है। तो आपका ए डॉट बी कुछ इस तरह से आ रहा है कि 3 ये 1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये, तो ये आपके पास कुछ आ रहा है 10 कर ना। तो ए डॉट बी जो आपने निकाला वो निकाला 10 करके, 10 आ गया आपका, ठीक। 3 + 3 + 4 10 आता है। अच्छा, अब देखो जरा ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। ए वेक्टर क्या है 1, मतलब उसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, +2 -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ज़रा इसको कर दो सम, 1 + 4 + 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, 4, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है आपके पास, ये 15 15 आ रहा है, ठीक है। 15 नहीं बल्कि 14 आ रहा है, 15 क्यों आएगा, 15 तो जब आता है ना जब ये 10 होगा। अच्छा, बी का भी ज़रा स्क्वायर ले लो, तो बी का भी आप ज़रा मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला ये लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो उसके बाद 1 है ना, इसलिए 1 लिखा है। ये भी मेरे ख्याल से सेम ही तो नहीं आ रहा, हाँ सेम ही तो आ रहा है। 9 + 4 + 1, तो बी इधर इधर करते हैं बच्चे सॉल्व। बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया आपके पास, ये 9 है, ये 4 है, ये आया 14। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट ऑल वैल्यूज़ इन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या गिवन है आपको, ये रहा ना फॉर्मूला, ये ऐसे, ठीक है फॉर्मूला। तो cos थीटा इक्वल टू 10 √14 √14। देखो 2 स्क्वायर रूट है ना, एक स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आपस वाली चीज़ें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नीचे कर लो, बाकी ना यहाँ कर लेंगे, इधर भी जगह है। तो ये हो गया आपके पास 14 का स्क्वायर है ना, 2 टाइम है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। या फिर ऐसे कर लो कि 14 × 14 कितना आ रहा है 194, और ज़रा 194 का 196 का स्क्वायर रूट लो, तो 196 का स्क्वायर रूट आपके पास वो आ जाएगा, क्या कहते हैं 14। तो ये आ रहा है आपके पास, आगे करना है यहाँ से। अच्छा, एंगल इधर ही रह गया क्योंकि एंगल निकालना है, कॉस वहाँ जाकर इन्वर्स हो गया, तो आपके पास ये आ रहा है 10/14, ठीक है। अच्छा देखो, मुझे लग रहा है शायद ये वाली चीज़ आपको थोड़ा मुश्किल कर रही हो, मैं समझा देता हूँ। 14 × 14 कर लो, तो 196, अब 196 का स्क्वायर ले लो तो 14, स्क्वायर रूट ले लो 14 आता है। ये देखो मैंने क्या किया, इसको फोकस करता हूँ, देखो मैंने क्या किया, 14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 14, तो वैसे भी 14 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से चाहो कि 14 × 14 ये आ गया, अच्छा 196 में चला गया, देखो फिर 14 आ रहा है। तो 2-3 तरीके मैंने सिखा दिए ताकि कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, अब एंगल निकाल लो, अच्छा थीटा बोलते हैं साहब। अच्छा, अब देखो इसको कैसे निकालना है, ये डिग्री में ही सॉल्व हुआ होगा, तो सबसे पहले देख लेना यहाँ कैलकुलेटर में डी लिखा हुआ हो, अगर नहीं लिखा हुआ डी तो ये दबाना, शिफ्ट 3 दबा देना, डी पे चले जाओगे। रेडियन में नहीं सॉल्व करना, ठीक है, ये डिग्री में ही सॉल्व किया होगा इन्होंने, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। अच्छा, अगर चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो कि ये 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, ये कितने पर आ रहा है 7 पर, ये आ रहा है 5 पर, ऐसे भी करके लिख सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही बात है, वो कैलकुलेटर समझ जाएगा आपकी ये बात, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ज़रा देखो मैंने ये निकालना है कैसे, इन्वर्स है, ये कॉस नहीं है, ये कॉस का इन्वर्स है। तो कॉस का इन्वर्स निकालने के लिए ये आपको शिफ्ट का बटन लिखा हुआ दिख रहा होगा, शायद मैं फोकस करा पाऊँ, तो ये शिफ्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा और करीब शिफ्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शिफ्ट दबाओ, ठीक है। शिफ्ट दबाकर ये देखो कॉस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कॉस दबाओ, देखो जैसा आपने लिखा था ये वैसा ही आ गया। अच्छा, उसके बाद ये दबा दो फ्रैक्शन का, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा, 14.41,
तो ये आपका बिल्कुल ठीक एंगल आ गया 44.41 डिग्री। याद रखना ये रेडियन और डिग्री का हिसाब भी बहुत फोकस करता है। तो ये इसका आंसर है। समझ गए? कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी। अच्छा इसको चलो वेरीफाई तो करें, मैंने वेरीफाई भी नहीं किया इतनी देर से मैंने कि इसका आंसर सही है गलत है। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेट का एक्यूरेट। अब आओ इसको पार्ट 2 करते हैं। मिटा दूँ? बिल्कुल सेम तरीके से अगर जिस बच्चे ने इसे देख लिया है ना वो बिल्कुल सेम तरीके से इसे कर पाएगा। मैं फिर एक और कराता हूँ, लेकिन वीडियो यहाँ रोकें, बिल्कुल वीडियो रोकें, आप यहाँ खुद सॉल्व करें, तो सॉल्व करें फिर आगे देख लीजिएगा जो मैं करा रहा हूँ। देखो 3i का कैप प्लस 5j का कैप 3k का कैप एंड एम्प हो गया, तो एम्प इसको भी यूँ लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको नाम नहीं दोगे ना, ये ए है छोटा, मुझे नहीं लगता ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा ही लिख दिया है। वैसे आप लोगों ने तो वीडियो रोकी भी होगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हो भी जाए तो मसला थोड़ी ना है, मैं बाद में सही कर लूँगा। तो इससे ये होगा कि आपका आंसर मेरे जैसा आ जाएगा ना, तो आपको भी थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप लोग भी अब सवालात खुद सॉल्व कर पा रहे हैं। ये गलती कर दी मैंने, ऊपर वाली वैल्यू से उतार दी। 3i कैप, नीचे वाली वैल्यू उतार दी मैंने जल्दी 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। गलती वैसे तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर गलती करेंगे ना तो वैल्यू गलत उतारेंगे तो आंसर तो वैसे ही गलत आएगा। एक माइनस भी गलत कर दें आंसर गलत आएगा आपका, करके चेक कर लीजिएगा। चलो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप एंड i कैप माइनस 7k कैप प्लस k। सोल्यूशन सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए कि a का मैग्नीट्यूड लेंगे या b का मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, अब आप यहाँ a डॉट b निकालेंगे। फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले मैं, तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप लिखेंगे टेक a डॉट b, ये क्या है आपके पास 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप के साथ। अच्छा देखें डॉट प्रोडक्ट है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 रहेगा, i कैप प्लस माइनस 20 j डॉट j का कैप माइनस प्लस माइनस 3k डॉट k का कैप। तो a डॉट b दोबारा कर लीजिए, 3 माइनस 20 माइनस 3 प्लस का माइनस का 3 प्लस के 3 को कैंसिल कर सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो ये माइनस 20 आपके पास सिंपल आ गया। यह आपका तो a डॉट b आया है ना। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो टेक एक साथ लिख लीजिए a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। तो पहले a मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर b मैग्नीट्यूड की तरफ आएंगे। तो 3 का स्क्वायर कुछ रहा, 5 का स्क्वायर कुछ रहा, और फिर आपके पास प्लस करके माइनस 3 का स्क्वायर कुछ रहा। माइनस 3 ज़रूर लिखा करें क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपको वैल्यूज गिवन क्या थी। 9 प्लस 25 प्लस 9। ठीक है, तो इन सबको ज़रा ऐड करके यहीं लिख लीजिए। 9 प्लस 25 43 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा आपके पास, मतलब 43 को अगर रख के सॉल्व करोगे ना कोई किसी एक ख़ास नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, ये डेसिमल में वैल्यूज आएंगी। 6.55 आ रहा है।
अच्छा बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फॉर्मूला ये रहा, बी का क्या है 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस दोबारा 1 का स्क्वायर। अरे बी का मैग्नीट्यूड चेक करिए आपके पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 16 अगेन 1, ठीक है। तो b का जो मैग्नीट्यूड आपके पास रहा वो रहा 18 नहीं, हाँ 18 रहा, 18। अच्छा अब पुट ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला, वैल्यूज बहुत करीब लिख दिया मैं, थोड़ा सा दूर। अच्छा तो क्या आ रहा है आपके पास, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, क्या निकल के लाए, बिल्कुल ठीक, ए डॉट बी निकाल के लाए हैं आप -20। ए मैग्नीट्यूड क्या निकल के लाए आप, ए डॉट बी पहले लिख दूँ, फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें पुट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना आसानी रहे समझने में। -20 निकाल के लाए आप, ए का मैग्नीट्यूड क्या निकाल के लाए आप 43 निकाल के लाए आप, बी का मैग्नीट्यूड क्या निकाल के लाए आप, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, याद रखिएगा 18 निकाल के लाए हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऊपर कर देता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ नहीं करना, यहाँ तो ये आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से, तो थीटा को इधर रहने दो, कॉस उधर ले जाओ, कॉस इन्वर्स हो गया, तो इसको यू ब्रैकेट करना -20। अच्छा देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो 43 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। -20 आ गया आपके पास। अच्छा अब जरा 43 मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो, 43 मल्टीप्लाई बाई 18 कर दो, तो आ रहा है आपके पास 774 आ रहा है आपके पास। अब देखो 774 को ज़रा 774 का ज़रा स्क्वायर रूट करो, आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 86। अच्छा अब डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेटर का यूज़ करो, क्योंकि ये बगैर कैलकुलेटर का तो यूज़ सॉल्व हो ही नहीं सकती ना ये चीज़, ये आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना बड़ा मुश्किल रहेगा आगे। अब देखो इसको ज़रा कैलकुलेटर को बोलो आप आ जाए मैदान में ज़रा, तो कैलकुलेटर आ गए मैदान में, कॉस का इन्वर्स ले लिया मैंने, अगर सिर्फ ये दबाओगे तो कॉस आएगा, अगर ये दबाओगे तो कॉस का इन्वर्स आएगा, तो -20 और नीचे ले जाओ इसको 3 स्क्वायर रूट 86, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट आया। अच्छा आंसर कैसे लिखना है, आंसर ऐसे लिखना है कि मैं फिर बोल रहा हूँ ये कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व होना बहुत मुश्किल है, और यहाँ आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इस कैलकुलेटर को ज़रूर खरीद लीजिएगा। इसका एक नया वर्जन आने लगा है, 2 डेसिमल के बाद 2.2 लो लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा वाला है। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा वेरीफाई तो कर लिया, लेकिन चेक तो करें कि सही आया या गलत आया। हाँ कहाँ है, ये रहा। अच्छा उन्होंने ना ऐसा किया हुआ कि 6 नहीं लगाया हुआ है, ये यहाँ तक दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है भाई, सिंपल एक ही चीज़ है, हमें पता है ये बात। तो यहाँ पर आपका काम और आपकी जो मेहनत है वो वसूल हो गई, आपका आंसर आ गया इस कुछ स्टेप्स में। पहले मैंने यहाँ लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा ये हमारा काम हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब बाकी के जो 6 क्वेश्चन रहते हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसको ज़्यादा मैं खींचूंगा ना तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती है, मतलब अगर 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा ना तो वो एक वीडियो सिर्फ अपलोड होने में मेरे पास पूरा दिन ले लेती है, और फिर एक्सपोर्ट होने में भी 3 घंटे लेती है, फिर एडिट भी तो करनी पड़ती है इतनी बड़ी वीडियो, और फिर रिकॉर्ड अलग, तो समझ लो 1.5 घंटे का या 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करने में पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कर रहे हैं मेहनत इंशाल्लाह आपके लिए, आप लोग सपोर्ट करते हैं, ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, क्योंकि देखो आप लोग ग्रुप में ऐड होते हो तो ये सिस्टम चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।